धन्य निरंकाजी। आप सभी को नमस्कार। अध्यात्म के पथ पर अक्सर दो मार्गों की चर्चा होती है। एक है योग, तप और सिद्धि का मार्ग जो साधक को प्रकृति पर विजय दिलाता है, और दूसरा है भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग जो साधक को स्वयं पर विजय दिलाता है। ये कहानी सिर्फ दो संतों की भेंट नहीं, बल्कि इन दो महान मार्गों के महामिलन की कहानी है। एक और हैं महायोगी, हठ योग के प्रणेता, सिद्धियों के स्वामी गुरु गोरखनाथ, और दूसरी ओर हैं सहजता के प्रतीक, प्रेम और मौन के साधक संत कबीर। आइए चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे पल में जब वाराणसी के गंगा घाट पर ज्ञान की दो सबसे बड़ी धाराएं आपस में टकराईं, और उस टकराहट से जो अमृत निकला वो आज भी साधकों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। गंगा का पवित्र तट आरती की दिव्य ध्वनि से शांत हो चुका था। घाटों पर साधु, संत, योगी अपनी अपनी साधना में लीन थे। कोई प्राणायाम कर रहा था, कोई ध्यान में बैठा था, तो कोई मंत्रों का जाप कर रहा था। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी, और उसी भीड़ से अलग एक कोने में शांत बैठे थे कबीर। ना उनके पास कोई आसन था, ना कोई माला, ना ही उनके चेहरे पर योग की कोई जटिल मुद्रा थी। बस आंखें बंद, रीढ़ सीधी और चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति जैसे वे इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया के नहीं हैं। ऐसा लगता था मानो उनके भीतर कोई अनसुना संगीत बज रहा है जिसे केवल वही सुन सकते हैं। तभी उस घाट पर एक असाधारण आभा मंडल के साथ महायोगी गोरखनाथ अपने सैकड़ों शिष्यों की जमात लेकर पधारे। उनकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक भारीपन, एक शक्ति का संचार हो गया। उनकी दृष्टि चारों ओर घूम रही थी, और अचानक वो एक ऐसे शांत बिंदु पर आकर टिक गई। कबीर अपने प्रमुख शिष्य की ओर मुड़कर गोरखनाथ ने पूछा, ये कौन है? इस पुरुष में ना तो किसी योगी के लक्षण हैं, न तपस्वी के। बिना आसन, बिना मंत्र, बिना किसी क्रिया के कैसी समाधि है? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, ये कबीर हैं। पेशे से एक जुलाहा हैं, पर लोग इन्हें संत कहते हैं। इनका मार्ग विचित्र है। ये ना मंदिर जाते हैं, ना तीर्थ करते हैं, ना कोई पूजा पाठ, बस कहते हैं नाम जपो। गोरखनाथ की आंखों में गहरी जिज्ञासा कौन गई। सिर्फ नाम, और इतनी शांति, इतनी स्थिरता। चलो देखें इसके मौन में कितनी गहराई है। गोरखनाथ धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़े। उनके हर कदम में एक योगी का आत्मविश्वास और अहंकार की एक सूक्ष्म तरंग थी। गोरखनाथ कबीर के ठीक सामने आकर बैठ गए। कुछ पल वे उन्हें बस देखते रहे, उनकी ऊर्जा को तौलते रहे। फिर उन्होंने अपनी भारी आवाज में पहला प्रश्न किया, हे साधक, कौन हो तुम? तुम्हारा गुरु कौन है, और ये तुम्हारी कौन सी क्रिया है? कबीर शांत रहे, आंखें बंद, श्वास धीमी। ऐसा लगा मानो गोरखनाथ की आवाज उन तक पहुंची ही नहीं, या शायद उस मौन के सागर में कहीं खो गई। गोरखनाथ ने थोड़ा और ऊंचा स्वर किया। इस बार उनके स्वर में अधिकार था, एक सिद्ध का अहंकार था। क्या मौन ही तुम्हारा उत्तर है? क्या तुम शब्दों से भयभीत हो? कुछ क्षण और बीते। फिर बहुत धीरे से, जैसे कोई कमल की पंखुड़ी खुलती है, कबीर ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ना कोई भय था, ना कोई चुनौती, बस अथाह शांति और करुणा थी। उन्होंने गोरखनाथ को देखा और एक धीमी मधुर आवाज में कहा, शब्द बोलते हैं तर्क, और मौन बताता है सत्य। ये वाक्य एक साधारण वाक्य नहीं था, ये एक विस्फोट था। गोरखनाथ जैसे ज्ञानी के लिए ये सीधी चुनौती थी। कबीर ने आगे कहा, हे योगी, तुम उत्तर सुनना चाहते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम प्रश्न से ही पार हो जाओ। शब्द तो केवल सतह पर तैरते हैं, उनसे केवल तर्क वितर्क का जन्म होता है। सत्य का अनुभव तो तब होता है जब सारे शब्द, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। तुम उत्तर क्यों खोज रहे हो? सत्य को स्वयं में अनुभव करो। ये सुनकर गोरखनाथ का अहंकार जाग उठा। वे तन कर बैठ गए, और उनकी आवाज में अब योग की कठोरता थी। बोले, कबीर, मैंने तंत्र साधा है, योग से इस शरीर को साधा है, प्राणायाम से अपनी श्वासों को ब्रह्मांड से जोड़ा है, हठ योग की अग्नि में तप कर मैंने सिद्धियां प्राप्त की हैं। और तुम्हारे पास क्या है?
इन खोखले शब्दों के अलावा तुम आत्मा और परमात्मा की बात करने का अधिकार कैसे रखते हो? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, गोरखनाथ की ऊर्जा और उनका तेज बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी योग शक्ति से कबीर को दबा देना चाहते हैं। लेकिन कबीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने उतनी ही विनम्रता से उत्तर दिया, योगीराज, जो सच में जानता है वो बोलकर दिखावा नहीं करता, और जो बोलता है वो केवल जानता हुआ प्रतीत होता है, जानता नहीं। उन्होंने आगे समझाया, जिसे तुम आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हो उसे आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। उसे देखने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। अपने भीतर देखो, वो वहीं मिलेगा। गोरखनाथ हंसे। उनकी हंसी में सिद्धियों का घमंड था। भीतर? मैंने भीतर और बाहर सब देख लिया है कबीर। मैंने योग शक्ति से ब्रह्मांड का केंद्र देखा है, अपनी पीठ पर सूर्य को टिटाया है, आकाश में गमन किया है। बताओ तुमने क्या किया है? इस बार कबीर के होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सत्य है योगीराज, आप और मुझ में बस इतना ही भेद है। तू आप ऊपर गया और मैं भीतर गया। तूने गति पाई और मैंने शांति पाई। तूने ब्रह्म को देखा, मैंने ब्रह्म को जिया है। गोरखनाथ स्तब्ध रह गए। उनके सारे तर्क, सारी सिद्धियां, सारे अनुभव इस एक वाक्य के सामने बौने पड़ गए। ब्रह्म को जिया है? यह असंभव है। कैसे? मुझे भी तो बताओ, तुमने ब्रह्म को कैसे जिया? कबीर का यह उत्तर केवल एक जवाब नहीं था, यह एक दर्पण था जिसमें गोरखनाथ को अपना अहंकार पहली बार साफ साफ दिखाई दिया। एक योगी जिसने सब कुछ जीत लिया था, आज एक जुलाहे के सामने निरुत्तर खड़ा था। कबीर ने ब्रह्म को कैसे जिया? योग और भक्ति के इस महासंवाद में अहंकार कैसे समर्पण में बदला? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर कबीर ने कहा, तूने ब्रह्म को देखा, मैंने ब्रह्म को जिया है। कबीर का ये एक वाक्य गंगा के शांत जल में फेंके गए पत्थर की तरह था, जिसने महायोगी गोरखनाथ के चित्त में विचारों की अनगिनत लहरें पैदा कर दी थीं। सिद्धियां, तप, योग, उनके जीवन भर की साधना को एक जुलाहे ने एक ही पल में चुनौती दे दी थी। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी, सच्ची जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है कबीर? ब्रह्म को जिया कैसे जा सकता है? हमें भी तो बताओ। कबीर की रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, योगीराज, ब्रह्म को मैं बनकर नहीं जिया जा सकता। उसे जीने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जब तक मैं था तब तक मैं उसे ढूंढ रहा था, उसे देख रहा था, और जब मैं मिट गया तो सिर्फ वही रह गया। तब देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों एक हो गए। और फिर कबीर ने अपनी ही एक साखी कही, जो इस अनुभव का सार है। जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाणी। राम कबीरा एक भाई हैं, कोई न सके पछानी। अर्थात उस सिंहासन पर पहुंचकर, उस परमात्मा से मिलकर यह राम और यह कबीर अब दो नहीं रहे, एक हो गए हैं। लेकिन इस एकता को कोई पहचान नहीं पाता। गोरखनाथ ने पूछा, क्यों नहीं पहचान पाता? कबीर बोले, क्योंकि मैं ढोल नहीं पीटता योगी। मैं चिल्लाकर दुनिया को नहीं बताता कि देखो मैंने क्या पा लिया। तुमने अपनी सिद्धियों से जो कुछ भी पाया, उसका क्या लाभ यदि तुम उस परम तत्व के साथ एक होकर उसे जी ही न सके? तुम्हारा अनुभव द्वैत का है, तुम अलग हो और ब्रह्म अलग। मेरा अनुभव अद्वैत का है, जहां मैं और तुम का भेद ही समाप्त हो जाता है। गोरखनाथ के तर्क अभी समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने अपने योग मार्ग का पक्ष रखते हुए कहा, हम योगी हैं कबीर। योग से चित्त को स्थिर किया जाता है, मन की वृत्तियों को रोका जाता है, इससे सिद्धियां मिलती हैं। यह शरीर भी अमरता को छू सकता है। बताओ तुम्हारी इस खाली भक्ति में क्या है? हम कैसे मान लें कि तुम ब्रह्म के साथ एक हो? क्या शक्ति है तुम्हारे मार्ग में? कबीर ने बड़ी विनम्रता से योग और भक्ति के बीच का सबसे गूढ़ रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, सुनो योगी, योग शरीर को जीतता है, भक्ति आत्मा को। योग में प्रयास है, कुछ पाने की चेष्टा है, मन को, इंद्रियों को, प्रकृति को वश में करने का हठ है। लेकिन भक्ति में समर्पण है, देने का भाव है। यहां कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती। योगी कहता है, मैं साधक हूं। उसके हर कर्म में मैं का भाव होता है। मैंने यह किया, मैंने वह पाया। लेकिन भक्त कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, जो है सब तू ही है।
उसका मैं तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुका होता है। यह सुनकर गोरखनाथ ने एक और व्यावहारिक प्रश्न किया, किंतु साधना के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी? संसार में रहने के लिए शक्ति और सिद्धि भी तो आवश्यक है। कबीर का उत्तर आज के हर साधक के लिए एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने कहा, योगीराज, सच्ची सिद्धि वह है जो शांति दे, अभिमान नहीं। जो सिद्धियां तुम्हें सांसारिक चमत्कार दिखाने की शक्ति दें, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार का पर्वत खड़ा कर दें, वे सिद्धियां नहीं, वे तो सबसे बड़े बंधन हैं। और भक्ति वह छुरी है जो धीरे धीरे साधक के अहंकार की गर्दन काट देती है। वह तुम्हें शक्ति नहीं, शून्य देती है, और उसी शून्य में पूर्ण का अवतरण होता है। गोरखनाथ को लगा कि कबीर उनके मार्ग को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पीड़ा के साथ कहा, तो क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि योग का कोई महत्व नहीं? क्या हठयोग की साधना व्यर्थ है? क्या केवल तुम्हारी भक्ति ही महान है? कबीर ने तुरंत स्पष्ट किया, नहीं योगीराज, ऐसी भूल मत करना। योग और भक्ति दोनों ही उस एक तक पहुंचने के सुंदर मार्ग हैं। दोनों उस एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। पर जब योग की साधना से मैं का पोषण होने लगे, जब साधक को अपनी सिद्धियों पर अभिमान होने लगे, तो समझ लेना कि वह मार्ग से भटक गया है। वह योग अब योग नहीं, भोग बन गया है, भोग अहंकार का। और भक्ति का स्वभाव ही है मैं को मिटाना, और मैं तो उस मिटने को ही चुनता हूं, क्योंकि जो मिट गया वही उसे पा सकता है। जिसके भीतर मैं का पहाड़ खड़ा है, वह परमात्मा के प्रेम की एक बूंद भी कैसे ग्रहण कर पाएगा? कबीर ने एक सरल उदाहरण दिया, किसी सांसारिक मित्र के पास बैठकर देखो। यदि तुम केवल अपनी ही प्रशंसा करते रहो, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहो और उसे कुछ न समझो, तो वह मित्र तुम्हें त्याग देगा। जब एक साधारण मनुष्य तुम्हारे अहंकार को सहन नहीं कर सकता, तो सोचो वह परम सत्ता, वह विराट चेतना तुम्हारे मैं को कैसे स्वीकार करेगी? इसलिए इस मैं को त्यागो, यही साधना का सार है। यह गहन चर्चा चल ही रही थी कि कबीर और गोरखनाथ घूमते घूमते एक मंदिर के पास से गुजरे, जहां शिवलिंग स्थापित था और पूजा हो रही थी। गोरखनाथ को अपने पक्ष में एक और तर्क मिल गया। उन्होंने शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कबीर, यह शिव का साकार रूप है, यह प्रत्यक्ष है। हम इसकी पूजा करते हैं। तुम मूर्ति पूजा को क्यों अस्वीकार करते हो? तुम क्यों कहते हो कि इस पत्थर को मत पूजो? कबीर ने उत्तर दिया, योगी, मैं शिव को अस्वीकार नहीं करता, मैं उसे पत्थर में सीमित करने को अस्वीकार करता हूं। जिस शिव को तुम इस एक पत्थर में खोज रहे हो, वह तो हवा के हर झोंके में है, जल की हर बूंद में है, मेरे और तुम्हारे हर शब्द में है। वह तो प्रकृति के कण कण में विराजमान है। वह तुम्हारी मां में है, तुम्हारे पिता में है, फिर केवल इस एक पत्थर की ही पूजा क्यों? गोरखनाथ ने बचाव किया, हमने ईश्वर को सीमित नहीं किया, प्रतिष्ठित किया है। यह मूर्ति उस असीम की चेतना को एक स्थान पर केंद्रित करने का माध्यम है, और यह पूजा एक भावना है, एक भाव है। कबीर ने इस तर्क का बहुत गहरा उत्तर दिया, पूजा तब तक भाव है जब तक वह तुम्हारे भीतर को जगाए, जब तक वह तुम्हारी आत्मा को चेतना दे, तब तक वह सार्थक है। लेकिन जब वही पूजा एक यंत्र बन जाए, एक आदत, एक कर्म कांड, तो वह तुम्हारी दृष्टि को उस पत्थर से आगे नहीं जाने देती। तब तुम केवल मूर्ति को देखते हो, शिव को नहीं। जबकि नाम जप वह भीतर की मूर्ति को तराशता है, वह तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी चेतना को तराशता है। और जब भीतर की मूर्ति तैयार हो जाती है, तब समझ आता है कि मैं तो कहीं है ही नहीं, जो है सब वही है। इस बिंदु पर आकर योग और भक्ति का संवाद साकार और निराकार का संवाद बन चुका था। एक मार्ग जो बाहर प्रतीक स्थापित करता है, और दूसरा मार्ग जो भीतर सत्य को खोजता है। लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी था, एक ऐसा प्रश्न जिसके सामने बड़े बड़े योगी और ज्ञानी मौन हो जाते हैं। मृत्यु, आगे क्या होता है? इसका उत्तर कबीर ने कैसे दिया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कबीर और गोरखनाथ के बीच चल रहा संवाद अब उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां शब्द समाप्त होने लगते हैं और अनुभव शुरू होता है। योग और भक्ति, साकार और निराकार के तर्कों के बाद अब वो गंगा घाट के उस छोर पर पहुंच गए थे जहां जीवन का अंतिम सत्य अपनी पूरी नग्नता में प्रस्तुत था। एक चिता जल रही थी, लपटें आकाश की ओर उठ रही थीं और धुआं अनंत में विलीन हो रहा था। उस जलती हुई चिता को देखकर गोरखनाथ के भीतर से योगी का सबसे मौलिक प्रश्न उठा। उन्होंने धीमी आवाज में, मानो स्वयं से पूछ रहे हों, कहा,
मृत्यु, ये तो अंतिम सत्य है कबीर। ये पंचतत्व का शरीर जिसे योगी साध साध कर लोहे जैसा बना देता है, वो भी अंत में राख हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा। इसके बाद क्या शेष रहता है? किसे पाओगे तुम अपने नाम जप से, जब ये देह ही नहीं रहेगी? ये प्रश्न केवल गोरखनाथ का नहीं, हर साधक का, हर मनुष्य का प्रश्न है। कबीर ने जलजिचिता की ओर देखते हुए उत्तर दिया और उनका उत्तर मृत्यु के भय को भेद देने वाला था। योगीराज, तुम सत्य कहते हो। ये शरीर अपने मूल तत्वों में लौट जाएगा, सब कुछ घुल जाएगा, मिट जाएगा, पर एक चीज है जो शेष रहेगी, मैं। गोरखनाथ चौंक गए। मैं? अहंकार? तुम तो मैं को मिटाने की बात कर रहे थे। कबीर मुस्कुराए। नहीं योगी, वो मैं नहीं जो कहता है मैं गोरखनाथ हूं या मैं कबीर हूं। वो मैं जो इस देह के नष्ट होने के बाद भी शेष रहता है, वो नाम। गोरखनाथ के लिए समझना कठिन था। उन्होंने पूछा, नाम और आत्मा क्या ये एक ही हैं? कबीर ने उत्तर दिया, नाम वो डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। बिना नाम की डोर के यह आत्मा इस भवसागर में भटकती रहेगी, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लौट कर आएगी। यही नाम वो नाव है, यही नाम वो दीपक है जो मृत्यु के घने अंधकार के बाद भी जलता रहता है। यही नाम तुम्हारे अहम को गलाकर मैं से तू कर देता है। जब तुम कहते हो राम, तो तुम नहीं बचते, सिर्फ राम बचता है। वही नाम शेष रहेगा। ये संवाद अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां तर्क काम नहीं करते, केवल अनुभव ही मार्ग दिखा सकता है। कबीर और गोरखनाथ अपने शिष्यों और भीड़ से बहुत दूर घाट के एक एकांत कोने में झील के किनारे बैठ गए, आमने सामने ध्यान की मुद्रा में। कुछ देर के मौन के बाद गोरखनाथ ने अपनी एक व्यक्तिगत साधना की समस्या को पहली बार किसी के सामने रखा। एक महायोगी का एक सरल संत के सामने यह पहला समर्पण था। उन्होंने कहा, कबीर, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो यह मन बार बार भागता है। मैं हठ योग से, प्राणायाम से इसे पकड़ता हूं, खींच कर वापस लाता हूं, पर यह फिर फिसल जाता है। यह मन एक मछली की तरह है जो हाथ ही नहीं आता। बिना एकाग्रता के साधना कैसे होगी? कबीर ने झील के शांत जल की ओर इशारा किया जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने कहा, योगी, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि मन भागता है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उसे पकड़ना चाहते हो। मन को पकड़ो मत, उसे केवल देखो, जैसे हम इस झील के किनारे बैठी इन मछलियों को देख रहे हैं। क्या हम उन्हें पकड़ने के लिए पानी में कूद रहे हैं? नहीं, हम बस साक्षी हैं। ठीक इसी तरह अपने मन के विचारों को आते जाते देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत, बस देखते रहो। जैसे नदी बह रही हो, तुम किनारे पर बैठे हो, उतरना नहीं है। गोरखनाथ ने पूछा, लेकिन अगर ये ऐसे ही भटकता रहा तो स्थिर कैसे होगा? कबीर ने रहस्य खोला। नाम जब वो बांसुरी है जिसे सुनते ही मन का सांप नाचने लगता है। तुम बस नाम जपते रहो, मन कहीं भी भागे उसे भागने दो। तुम बस अपनी जिह्वा और अपने सुरती को नाम में लगाए रखो। जैसे एक माँ काम करते हुए भी अपने बच्चे पर ध्यान रखती है, वैसे ही तुम संसार का कोई भी काम करो, पर भीतर नाम का स्मरण चलता रहे। ये नाम की ध्वनि मन को अपने आप खींच लाएगी, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। फिर कबीर ने कहा, तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तादास को पला न पकड़े कोए। अर्थात जिसका तन आसन में स्थिर हो गया, नाम जप से जिसका मन स्थिर हो गया, जिसकी श्वास अर्थात पवन स्थिर हो गई और जिसकी चेतना सुरत निरत उस नाम में स्थिर हो गई, उसे काल भी नहीं छू सकता। गोरखनाथ ने अंतिम प्रश्न किया, तो क्या नाम ही सब कुछ है? कबीर ने कहा, नाम ही बीज है। साधना, योग, ध्यान, ये सब उसकी शाखाएं हैं। उस परमात्मा रूपी वृक्ष का बीज नाम ही है। ये सुनकर गोरखनाथ के भीतर कुछ टूट गया। उनका अहंकार, उनका ज्ञान, उनकी सिद्धियां, सब कुछ पिघलने लगा। उन्होंने अपनी योग साधना के स्थल पर कबीर को ले जाने का निर्णय किया। वहां अद्भुत ऊर्जा थी। एक शिष्य आग पर चल रहा था तो दूसरा पानी पर ध्यान लगाए बैठा था।
गोरखनाथ ने एक अंतिम प्रयास किया। देख कबीर, यह है योग की शक्ति, तपस्या का फल। हमने प्रकृति को साधा है, बताओ तुमने क्या साधा? कबीर ने शांत भाव से कहा, यह चमत्कार है योगी, पर सत्य नहीं। जब आत्मा को आत्मा में ही सुख मिलने लगता है तो ये सारे चमत्कार व्यर्थ लगने लगते हैं। मैं इन सिद्धियों को त्याग नहीं मानता, मैं समर्पण को सबसे बड़ी सिद्धि मानता हूं। जहां कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, वहीं ईश्वर आकर मिल जाता है। गोरखनाथ ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? कबीर बोले, प्रमाण की खोज में ही तुम ईश्वर को खो रहे हो। जैसे कोई मिट्टी का दीपक लेकर सूर्य को खोजने निकले, उसका ध्यान तो दीपक की लौ पर रहेगा, वो आकाश में चमकते सूर्य को कैसे देखेगा? अनुभव भी एकमात्र प्रमाण है। शास्त्रों में लिखा ज्ञान किसी और का अनुभव है, तुम्हारे अनुभव से तुम पार हो गए। इतना कहकर कबीर फिर से मौन हो गए। गोरखनाथ ने व्याकुल होकर कहा, इतनी वाणी के बाद अब फिर मौन क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि वाणी वहीं तक ले जाती है जहां से मौन आरंभ होता है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम सुनो नहीं, अनुभव करो। गोरखनाथ ने आंखें बंद कर लीं। कबीर के शब्दों ने उनके भीतर एक क्रांति ला दी थी। उनके भीतर का कोलाहल शांत हो रहा था। पहली बार बिना किसी प्रयास के उनका मन शांत हो रहा था। उन्हें उस मौन में एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। वे एक शिष्य की भांति हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, कबीर, तुम मुझे जीत नहीं सके, पर मैं हार कर प्रसन्न हूं। कबीर मुस्कुराए, यह हार नहीं, उतरना है। तुम अहंकार के शिखर से उतरे हो। गोरखनाथ ने कहा, मुझे अब न सिद्धि चाहिए न कोई उत्तर, मुझे बस वो चाहिए जो तुम्हारे इस मौन में है, वो नाम, वो शांति। कबीर बोले, तो अब बोल नहीं, बस जाप कर, मौन हो जा और सुमिरन कर। ये सुमिरन ही तेरे अहंकार को मिटाएगा। गोरखनाथ ने कबीर को प्रणाम किया और विदा ली। जाते जाते उन्होंने कहा, मैं तर्क लेकर आया था, प्रेम लेकर लौट रहा हूं। तूने मुझे मैं से बाहर निकाला है, अब मेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं, बस अद्वैत है। कबीर ने अंतिम वचन कहे, योगी, सत्य वही है जो प्रेम में उतर जाए। अब तू योगी नहीं, प्रेमी हो गया है, और जहां प्रेमी है वहीं परमात्मा है। जैसे बूंद सागर में गिरती है या सागर बूंद में, कोई नहीं बता सकता। अब तू भी उस नाम के सागर में समा जा। गोरखनाथ एक नई दिशा, एक नई दृष्टि लेकर चले गए। यह सिर्फ दो संतों का संवाद नहीं था, यह योग का भक्ति में रूपांतरण था। यह तर्क की प्रेम के सामने हार थी, यह मैं का तू में विलीन हो जाने की अमर गाथा थी। इस संवाद का सार यही है, मार्ग कोई भी हो, जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा दूर है। जिस दिन समर्पण आ गया, उसी दिन मुक्ति द्वार पर खड़ी मिलती है। प्रेम में रहिए और उसे एक नाम का स्मरण करते रहिए। सत साहेब।